गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है समय बड़ा अनमोल। पढ़ते हैं। शिव नारायण गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। प्यार से सब उन्हें दादाजी कहते थे। दादाजी बच्चों की तरह कहानियां सुनाते, पहेलियां बजाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित रहते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? दादाजी, बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। आप बताइए। दादाजी, अब दादाजी पूछ रहे हैं। अच्छा सौरभ, तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। सौरभ क्या कहता है? सौरभ कहता है सोना चांदी। और सोचकर सही बताने का प्रयास करो। वह सौरभ, अच्छा मुझे सोचने दो। वह चीज तरल है या ठोस? दादाजी, ना तरल है ना ठोस है। तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी, क्योंकि वह ना तो सरल तरल होती है ना ठोस। अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भांपकर दादाजी स्वयं बताते हैं। क्या बताते हैं? दादाजी कहते वह वस्तु समय है। क्या है? समय। समय कैसा है? अमूल्य, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती और वह एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। अब क्या कहता? सुकृति कहती है, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता। इसका क्या आशय है? तो दादाजी कहते इसका अर्थ है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वह अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं और उनका जीवन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसी तरह दादाजी, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट करते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं। बिल्कुल ठीक। दादाजी कहते बिल्कुल ठीक। इसी को कहते हैं अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया से याद आया, चिड़िया भी समय पर चहकने लगती हैं। मुर्गा सुबह समय पर भाग देता है। सब अपने समय समय पर होता है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, मुर्गा भाग देने लगता, मतलब मुर्गा बोलने लगता है। चिड़िया भी सुबह सुबह चहकने लगती हैं। सौरभ सौरभ कहता है, दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त होता है। मतलब सुबह ही सूरज उदय होता है और शाम को अस्त होता है, उसका समय है। कभी शाम को सूरज उदय होता है? नहीं होता है। सुबह सूरज अस्त होता है? नहीं होता है। उसका नियम है, वह सुबह ही उदित होगा और शाम को अस्त होगा। ठीक है। अब क्या कहते दादाजी? दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ऋतुएं आकर अपना काम करती हैं। अब क्या कहते दादाजी? अच्छा, अब ऐसे महापुरुष का नाम बताना है कि जिसके जीवन में समय बहुत महत्व रहा है। तराना क्या कहती है? तराना कोई लड़की है। वह कहती उसकी कोई पहचान बताए तो मैं उसका नाम बता दूंगी। अब दादाजी कहते हैं, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। सोचो सोचो, ऐसे कौन थे वो? तब तो निश्चित ही तराना कहती है वो महात्मा गांधी ही थे। दादाजी, हाँ एकदम ठीक पहचाना। महात्मा गांधी ही वे महापुरुष थे जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व है। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। अब दादाजी एक घटना सुना रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं दादाजी। दादाजी कहते हैं, हाँ एक सभी मिलकर, अवश्य दादाजी, चलिए सुनो सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत स्थान पर प्रार्थना स्थल पर जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। क्या कर... भाषण देते थे। एक बार क्या हुआ, उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, उन्होंने एक बार क्या कहा, आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े।
सभा स्थल पर क्या होता है, पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे, घड़ी की दृष्टि डाली, चैन की सांस ली। वह हाँप रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर क्या था, संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिए। ऐसे थे समय के पाबंद हमारे महात्मा गांधी। गांधी जी के इस प्रसंग को सुनाने के बाद दादाजी बच्चों को अपने कमरे में ले गए, जहाँ कई प्रकार के चित्रों, पाठ, चार्टों, पुस्तकों का संकलन था। कुछ चित्र चार्ट दीवार पर प्रदर्शित किए गए थे। दादाजी ने एक चित्र बच्चों को दिखाया। चित्र अद्भुत था। आकाश में उड़ते हुए व्यक्ति के पैरों में पंख लगे थे, चेहरा बालों से ढका हुआ था। अब दादाजी क्या कहते हैं, ये चित्र था। अब दादाजी क्या कहते हैं, दादाजी सोचो, यह चित्र उस वस्तु के बारे में है जो कभी लौटकर नहीं आती, जिसका गांधी जी के जीवन में बड़ा महत्व था। सुकृति, वह तो समय ही था, लेकिन यह पंख वाला व्यक्ति, चेहरा ढके हुआ, ठीक ठीक समझाइए ना दादाजी। ठीक है तो सुनो, यह व्यक्ति समय के रूप में दिखाया गया। यह समय ही है जो व्यक्ति के सामने से बिना रुके निकल जाएगा। समय के मूल्य को जानने वाले लोग उसे पहचान लेते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। वे लोग, कौन से लोग, वे लोग जो समय को नहीं पहचान पाते, उनके सामने से समय निकल जाता है। समय अपना चेहरा इसलिए छिपाए रहता है कि उसकी पहचान करने वाले ही उसका लाभ ले सकें। आई बात समझ में? सभी बच्चे दादाजी की बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी सुकृति ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई ऐसी कविता सुनाइए जिससे समय का महत्व पता चल सके। अब सुना रहे दादाजी। दादाजी बोले, समय बड़ा बलवान होता है। समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। मतलब जो समय को पहचान लेता है, वो कितना भी गरीब हो, वो राजा बन जाएगा। और जो उसको समझेगा नहीं, उसको उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, वह राजा भी होगा तब भी वो रंक हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अतः हमें समय की गति, उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। सुनो, कबीरदास जी ने क्या दोहा लिखा है। कौन सा दोहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब दादाजी जी कहते हैं कि हमें समय से ही सब काम करने हैं। तो चलो, अब भोजन का समय हो गया, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर चल दिए। ठीक है, चलिए। शब्दार्थ प्रतिष्ठित का सम्माननीय, भांप कर माने कोई चीज समझ कर, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। विचारक कौन होता है? विचार करने वाला। क्षणिक, क्षणवर। सदुपयोग माने अच्छा उपयोग। व्यर्थ मीन्स बेकार। चहकना, चिड़ियों का बोलना। उदित मीन्स निकलना या उदय होना। सूर्य उदित होता है, सूर्य उदय होता है। अस्त माने डूबता है सूर्य। महापुरुष कौन होते हैं? जो अच्छे कार्य करने वाले महान पुरुष होते हैं। आश्रमवासी, आश्रम में रहने वाले लोग। चैन की सांस का मतलब क्या होता है? संतोष अनुभव करना। रंक का निर्धन, बलवान का ताकतवर, प्रकृति का उन्नति, अपेक्षा का ध्यान न देना। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है? बताइए आप लोग। समय। ऐसी कौन सी वस्तु जो सबसे अमूल्य है? समय। महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने जो तांगा किया था ना, वो कोई और ले गया था, उस पर कोई और बैठकर चला गया था, इसलिए उन्हें साइकिल से जाना पड़ा। समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं बताइए? समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? वह अपने समय को नहीं पहचान पाते हैं, और एक दिन क्या होता है, समय उनके सामने से निकल जाता है, और वो जो समय नहीं पहचान पाते, वो चाहे कितने भी राजा हों, वो भी रंक बन जाते हैं। वाक्य पूरा कीजिए। रंक से राजा हो जाता है। जो समय को परख लेता है वह रंक से राजा हो जाता है, और जो समय की उपेक्षा करता है, क्या करता है? उपेक्षा, वो राजा से रंक हो जाता है। शुद्ध उच्चारण कीजिए और अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इनको ऐसे शुद्ध उच्चारण। प्रदर्शित, इसका क्या है? प्रदर्शित। निवृत्त, भाप कर, क्षणिक, ऋतु, आश्रमवासी। शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समय, सदुपयोग, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। संतोष, हमें संतोष करना चाहिए किसी भी चीज में। अद्भुत, ये चीज तो बहुत अद्भुत है। अमूल्य, समय बड़ा अमूल्य है। दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। नौकर सब्जी लाता है, नौकरानी सब्जी लाती है। राजा घूमने जाता है, रानी घूमने जाती है। यहाँ क्या आएगा? आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर।
राजा घूमने जाता का रानी घूमने जाती है। ठीक है। अगला पुत्री बाजार जाती है, पुत्र बाजार जाता है। पुजारी पूजा करता है, पुजारिन पूजा करती है। गायिका गीत गाती है, गायक गीत गाता है। ठीक है। अगला है तांगा तांगा और सांस सांस पाँव पाँव। ठीक है। इनका वाक्य प्रयोग करना। अब अगला चलते हैं भाषण भाषण कक्ष प्रार्थना। इनको जोड़ के लिखना है। प्रार्थना प्रार्थना कक्ष, सभा सभा कक्ष, शिक्षण शिक्षण कक्ष, दोनों को जोड़कर लिखना है। ठीक है। प्रार्थना प्रार्थना कक्ष लिखना है इसमें। प्रार्थना प्रार्थना कक्ष। ठीक है। फिर है सभा कक्ष। अगला है शिक्षण कक्ष। ठीक है। अगला चलते हैं, इनका नीचे बनी तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं। इनको क्या करना है, सामने विलोम शब्द सही क्रम में लिखना है, जोड़ी बनानी है। ठीक है। चलिए जोड़ी बनाते हैं। ठोस तरल। अच्छा सुबह से, सुबह सुबह का मिलाओ शाम। ठोस तरल। उदय अस्त। रंग राजा। काला सफेद। उन्नति अवनति। हिंसा अहिंसा। ठीक है। अगला चलते नीचे, एक वचन बहुवचन, लड़का का लड़के, केला का केले, ताला का ताले, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गी, पहेली के अब बहुवचन, पहेली का पहेलियां, मुर्गे के मुर्गियां, मुर्गे, मुर्गा का मुर्गे, बेटा का बेटे, ताला का ताले, पहेली का पहेलियां। ठीक है। कहानी का कहानियां, थाली की थालियां, नारी का नारियां। ठीक है। मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, चित्र बनाने वाला चित्रकार, गांव में रहने वाला ग्रामीण। ठीक है। काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। ठीक है। अगला लिखे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित, चेहरा, अमूल्य, दंग, महत्व। इन लोगों को पता करना हिंदी और उर्दू के हिसाब से। ठीक है। ये लोग आप कमेंट में करके लाना, कमेंट में बताना करके। जो नहीं समझ में आए वो आप हमें बता देना, कल की वीडियो में मैं फिर वो समझा दूंगी आपको। ठीक है। कैसी लगी वीडियो बताइए, चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।